अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और तारीख़ में जहांज़ेब चीमा की तरफ से आपको खुश आमदेद। हफ्ता डेढ़ कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। घर में एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें काफ़ी बिज़ी था, इस वजह से जो है वो नहीं मैं कर पाया। कोई प्रोग्राम कोई वीडियो शेयर नहीं कर सका आपसे। तो आज जो है वो फ्री हुआ तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, इतना फासला जो है वो दूरियां जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आज फिर जब मैंने आखिरी वीडियो की थी उस दिन भी उसका टॉपिक जो था वो तहरीक अदम एतमाद था, और आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो तहरीक अदम एतमाद है। तो कुछ ऐसा है कि अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ना गवर्नमेंट को क्लियर है ना अपोजिशन को क्लियर है। ऊपर से रौला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और इसका ये मतलब है कि तमाम लोग जो है जो पार्टी चेंज कर रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, या जो मुनहरफ अरकान है, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे वो किसी और पार्टी के हैं, अगर वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो ये अब डिसाइडेड है कि वो नाअहल होंगे। सिर्फ मुद्दत का तयन बाकी रहता है कि कितने अरसे के लिए जो है वो नाअहल होते हैं। आया वो सिर्फ इसी इलेक्शन के लिए हैं या वो ताहियात नाअहली है। लेकिन ये कंफर्म है कि जैसे ही जो है वो वोट डालेंगे दूसरी पार्टी को, उसके फ़ौरन बाद जो है वो रेफरेंस जाएगा और एक महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है उनको नाअहल कर देगा। अब जिस तरह से फर्स्ट हियरिंग हुई है और जैसे आज की हियरिंग हुई है, इससे सिचुएशन कुछ ऐसे लग रही है कि मर्ज़ी जो है वो स्पीकर की चलेगी हॉल के अंदर। जो उसने रूलिंग दे दी वो आखिरी होनी है, और ये डिसाइडेड है कि स्पीकर की रूलिंग को कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आ जाएँ दूसरी तरफ इत्तेहादियों की तरफ। इत्तेहादियों में से एमक्यूएम की जो है वो आज भी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बाद आमिर खान ने कहा जी हम जो फैसला भी अनाउंस करेंगे हम बाहिमी मुशावरत से अपनी पार्टी की रजामंदी से अनाउंसमेंट करेंगे। इसी तरह जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनकी को गवर्नमेंट के साथ जो है रात को कल कहीं जो है कोई मीटिंग हुई है, जिसमें उनके कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट का साथ नहीं देना चाहिए। सो उनकी तरफ से चीज़ें जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे चल रही हैं। बाकी रह गई काफ लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, उनकी भी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। वो भी देख रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपने 12 लोगों को जिनका के था, गवर्नमेंट को पता था ये मुनहरफ है, उनके ख़िलाफ़ जो है गवर्नमेंट इमरान खान ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आप हमें बताएं कि आप पार्टी के साथ हैं या पार्टी के मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF। अब स्टोरी कुछ ऐसे भी चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी शायद JUIF से और मुस्लिम लीग नून से नाराज़गी शुरू हो रही है। अब नाराज़गी की रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं ना कहीं डील लेने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं चाहते कि जो हमारी तहरीक अदम एतमाद है ये पेश हो या ये आगे चले, इस पे काम। वो सिर्फ इस चक्कर में है कि हमें किसी ना किसी तरीके से डील मिल जाए, जिसकी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ को आजकल उन्होंने बूट पॉलिश पे लगाया हुआ है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो बूट पॉलिश करने पे, जिसकी वजह से शहर में पॉलिशें भी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको बूट पॉलिश करने का या चाटने का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। JUIF जो है वो भी मुस्लिम लीग नून की ही एक तरह से हमायती है। वो भी कोई ना कोई डील लेने के चक्कर में है कि डीजल मौलाना फजल रहमान जो कि असम्बली से बाहर है उनको कोई ऐसा अहदा मिल जाए कि जो है वो भी खामोश होकर बैठ जाएं। लेकिन अभी तक की इतलात जो हैं वो ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो है वो उनकी जो बूट सफाई वाली जो पार्टी है उससे जो है वो कोई इतने खुश नहीं हो रहे, और ना ही वो बूट अभी साफ़ करवाना चाह रहे हैं कि सियासतदान आपस में खुद ही फैसला करें कि इस तहरीक का क्या करना है। एक बात ये भी चल रही है कि शायद पस मंज़र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की और अपोजिशन की आपस में जो है बातचीत चल रही है, जिसमें ये डिसाइड हो रहा है कि हम तहरीक अदम एतमाद जल्दी हम वापस ले लेते हैं, और आप जो है वो क्या उसको कहते हैं
جلدی الیکشن کروا دیں۔ جلدی الیکشن کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مئی میں نیکسٹ ایئر ہم الیکشن کروائیں گے، اس سے پہلے نہیں کروائیں گے، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اسی سال سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے، اور اس کی ریزن وہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری جو ہے وہ کر دیں گے، جو جیتے گا وہ کر دے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں عمران خان کے سامنے گئی ہیں، جس بھی حوالے سے گئی ہیں یا جو بندہ بھی لے کے گیا ہے، تو عمران خان نے صاف جواب دے دیا کہ نہ ہی میں انر دوں گا، نہ ہی میں ان کو چھوڑوں گا، نہ ہی ان کے کیس ختم کروں گا، نہ ہی ان کو کوئی ڈیل دوں گا، نہ ہی ڈھیل دوں گا، اور الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت سے پہلے ہوں گے۔ یہ میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے مئی تک تو آ گئی ہے، کہ مئی نہیں سوری کہ فیب تک جو ہے ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی موڈ میں نہیں لگتی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے جائے گی۔ فیب کا انہوں نے جو اطلاعات میری ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ چلیے ہم نیکسٹ ایئر فیب میں کروا دیں گے، لیکن وہ بھی ابھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں۔ آج 25 تاریخ ہے اور 27 کو جو ہے پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، 28 کو جو ہے وہ باقی اپوزیشن والے جو ہے اپنی اپنی پارٹی لے کے جا رہے ہیں۔ کل ایک جلسہ تھا مالا گنج میں محترم بلاول صاحب کا، تو وہاں کی جو حاضری ہے وہ دیکھ لیا آپ نے۔ وہ تو میرا خیال ہے میرے گاؤں کا جو کاؤنسلر ہے وہ بھی جب جلسہ کرتا ہے تو وہ بھی اس سے زیادہ بندے جو ہے اکٹھے کر لیا کرتا ہے جتنے کہ کل محترم بلاول زرداری صاحب نے کیے ہوئے تھے۔ عمران خان کو اس تحریک عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ سب سے پہلے تو اس کا یہ ہوا ہے کہ جو کارکن اس سے ناراض تھے، چاہے وہ لیڈر تھے یا کارکن تھے، کسی بھی حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے یا اپنے کاموں کی وجہ سے ناراض تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی پارٹیاں 11 اکٹھی ہوئی ہیں یہ سارے چور ڈاکو ہیں، 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو اس کی وجہ سے عمران خان کو یہ فائدہ ہو گیا۔ اور اس کی ان 11 لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سارے چور اب جو ہے عمران خان کے اکٹھے ہو رہے ہیں، خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اچھا ہے، اس پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، نہ اس نے کوئی لوٹ مار اس ملک میں کی ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ پروگرام تھا جس میں ہم نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں، اور جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی ہم نے تبصرہ کر لیا۔ باقی انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔